हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड लॉन्ग वायर। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड लॉन्ग वायर। इसका जो है गॉस थ्योरम से एक चार्ज वायर की इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया। पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली थी, फिर इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ये एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर ले लेते हैं। ये एक वायर है जो कैसा है, फाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है ना। लॉन्ग वायर का मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जहाँ से हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं वो वायर के बहुत ही करीब नियरेस्ट पॉइंट होता है। इस व्यू से अगर हम देखें तो ये वायर कैसा हो जाता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाता है। इनफाइनाइटली कोई यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि कंपेरेटिव जब स्टडी करते हैं कि एक लंबा वायर ले लिया, लॉन्ग वायर ले लिया, और उसको जो है लॉन्ग वायर की जैसे ये मान लीजिए जैसे आप ये देख रहे हैं ये वायर है, और हम बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट पर इसके निकाल के देखें तो उस कंपेयर में जब स्टडी करेंगे उस कंपेयर में हम ये कहेंगे कि ये वायर कैसा इनफाइनाइटली है और कोई इसका सेंस नहीं बनता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक लॉन्ग वायर लेते हैं और हम P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। P पॉइंट पे इसका पोटेंशियल फाइंड करना है। एक हमने लॉन्ग वायर ले लिया, इसका पोटेंशियल P पॉइंट पर फाइंड करना है। क्लियर है। अब देखिए P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है तो इसके लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए तो हम पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो ये हो गया जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, माइनस V, ये रेफरेंस पॉइंट हम ले लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट, जिस पॉइंट ये रेफरेंस पॉइंट है, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन रेफरेंस पॉइंट और ये जो है P पॉइंट है जिस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। EDR, ये जर्नल फार्मूला होता है और इसी फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमें एक इनफाइनाइट वायर की पता है और इसको जो है गॉस थ्योरम की हेल्प से निकाला गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है गॉस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व की गई है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। पहले हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यानी लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक हम गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, यानी यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से ये देखिए जो ये रेडियस हो गई और L लेंथ हो गई। इस सिलेंडर की लेंथ कितनी, या वायर की भी लेंथ मान लीजिए L ही लेंगे। ये गॉसियन सरफेस है, वायर के चारों तरफ एक क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस हो जाएगा। अब गॉसियन सरफेस की हेल्प से यानी कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ लॉन्ग वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ लॉन्ग वायर E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूले का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लैम्डा क्या है, यहाँ पर लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैंने फार्मूला भी आपको बताया है कि पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा। पोटेंशियल देखिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं या फील्ड बोल रहे हैं,
या हम पोटेंशियल बोले या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले, मीन्स एक ही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है कहां पर, एट पॉइंट P। तो फार्मूला क्या होता है, V P माइनस V रेफरेंस पॉइंट इक्वल टू माइनस रेफरेंस पॉइंट जो लोअर लिमिट होती है, रेफरेंस पॉइंट ऑफ पॉइंट P E D R। अब E की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, यहां पर E की वैल्यू इस जगह पुट कर दीजिए। तो VP माइनस V रेफरेंस पॉइंट इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, यहां रेफरेंस पॉइंट लिख दीजिए और यहां पर क्या कर दीजिए, ये जिस पॉइंट पे फाइंड करना है उसे पॉइंट P लिख दीजिए, पॉइंट P पे फाइंड करनी है। अब वो पॉइंट P कहां से है, R पोजीशन पर है। देखिए ये क्या है, पॉइंट P कहां से है, R पोजीशन पे, यानी कि P इक्वल टू R पोजीशन। ये P पॉइंट क्या है, यहां से R पोजीशन पर है, यानी एक्सियल से इसकी डिस्टेंस कितनी है, वो है R। क्लियर। अब E की वैल्यू क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये dr हो जाएगा। क्लियर। VP माइनस V रेफरेंस पॉइंट इक्वल टू माइनस लैम्डा, ये इतना कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन से, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, और कौन सा पॉइंट, R पॉइंट पे फाइंड करना है, 1 अपॉन R dr। अब 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन क्या होता है, log R, E बेस्ड log R हो जाएगा। तो देखिए VP लिख दीजिए, VP का मतलब है, आप यहां पर अभी पॉइंट P ही लिख रहे हैं, एट पॉइंट P, ये एट पॉइंट के लिए है। क्लियर है, ये रेफरेंस पॉइंट है, और हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, जब फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। यहां पर आप देखिए माइनस, ये ऐसे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा, R, और लिमिट क्या हो जाएगी, यहां पर लिमिट हो जाएगी R, चूंकि R पॉइंट पे फाइंड करना, तो देखिए क्या है, R लिख दिया, और नीचे क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट, यानी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, यहां पर रेफरेंस पॉइंट जनरली हम वो लेते हैं जहां पर पोटेंशियल जीरो होता है। तो पोटेंशियल कहां जीरो होता है, इनफाइनाइट पर होता है। क्लियर है, इसीलिए हमने रेफरेंस पॉइंट है, और आगे भी जो हम सॉल्व करेंगे उसमें भी रेफरेंस पॉइंट ही इंक्लूड करेंगे। तो देखिए यहां पर ये रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, VP का मतलब है पॉइंट P पर फाइंड करना है, और वो कहां पर है, R पोजीशन पे है। चाहे आप R लिखें चाहे P लिखें, यानी P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। यहां पर रेफरेंस पॉइंट के लिए पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो गया इनफाइनाइट, रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, और माइनस, और ये हो जाएगा माइनस लॉग, इसका माइनस साइन बदल दीजिए तो लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2 पाई, यहीं पर आप लिमिट बदल देते। ये देखिए अगर इसको हम बदल दें तो लिमिट जो है रेफरेंस पॉइंट ऊपर हो जाएगा, और ये अपर लिमिट लोअर हो जाएगी, लोअर लिमिट अपर हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हमने प्लस साइन किया, लॉग R लिख दिया, लॉग R तो लिखा ही हुआ है, और लिमिट क्या हो जाएगी, रेफरेंस पॉइंट ऊपर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी। क्लियर है। अब यहां पर रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये इनफाइनाइट है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो देखिए अब इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो हो गया,
केवल हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना था, वीपी लिख दिया इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ लॉग आर, ये इनफाइनाइट रेफरेंस पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट है, और ये आर क्या है, जिस पोजीशन पर हमें फाइंड करना है। तो हमें ये एक डेरिवेशन मिल गया, लेकिन इसमें रिजल्ट क्या निकल कर आएगा ये देख लीजिए। रिजल्ट क्या होगा वो देखिए, वीपी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब लिमिट पुट करेंगे तो लॉग आर की जगह ये इनफाइनाइट पुट कर दीजिए, माइनस फिर यहाँ आर पुट कर दीजिए, और लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो पूरी वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। यानी पी पॉइंट पर जो हमें पोटेंशियल मिलेगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। ये तभी ट्रू होगा, अब बात सुनिए मेरी, ये तभी ट्रू होगा जब हम ये एज्यूम कर लें, क्या एज्यूम कर लें, कि इसमें चार्ज जो है वायर में इनफाइनाइट है। क्लियर है? अदरवाइज ये सही नहीं होगा। फिर सुन लीजिए मेरी बात को, क्या कंडीशन है कि देखिए इसमें क्या है, Vp इक्वल टू इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसका मतलब P पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा, इनफाइनाइट है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इस वायर में चार्ज कैसा हो, इनफाइनाइट हो। क्लियर है? तभी ये ट्रू है, अदरवाइज नहीं। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है कि अगर हम वो इनफाइनाइट रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट ना ले, रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट ना ले, बल्कि यहां से हम क्या कहें कि ये जो है यहां से यहां तक कोई नाम दे दिए, जैसे हमने R1 दे दिया, क्या नाम दे दिया, R1, या कैपिटल आर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। रेफरेंस पॉइंट की जगह क्या वैल्यू पुट कर दीजिए, R1 पुट कर दीजिए। तो आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहां से शुरू करिए, इस जगह से इस वाले रिजल्ट को उठा लीजिए, Vp माइनस VR1, यानी ये पोटेंशियल किस पॉइंट का है, ये पोटेंशियल किस जगह का, P पॉइंट का। ये पोटेंशियल कितना है, R1 पॉइंट का, यानी कि इसके एक्सियल से R1 पोजीशन पर रेफरेंस पॉइंट है। तो जहां जहां हमने R1 रेफरेंस पॉइंट लिखा वहां RR पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग, और ये हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट, यानी इस जगह पर क्या करेंगे, पुट कर देते, ये वैल्यू पुट करेंगे R1, और ये R है, तो ये आ जाएगा R1 माइ R लॉग R1 माइनस लॉग R, ये वैल्यू पुट कर दी। अपर लिमिट लोअर लिमिट इस फार्मूले में पुट करेंगे, लिमिट लगा देंगे, तो फाइनली रिजल्ट ये आ जाएगा लॉग R1 माइनस लॉग R। तो इसको हम Vp माइनस VR1 इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई बेस R1 अपॉन R, ये वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, और अब इसको हम लिख सकते हैं डेल V के बराबर। तो डेल V यानी डिफरेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग R1 अपॉन R। क्लियर है? तो ये फाइनली डेरिवेशन निकल कर आ गया। आप जैसे चाहे इसको वैसे यूज करें। न्यूमेरिकल में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेफरेंस पॉइंट वो क्या दे रहा है, तो आप बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट जो बोले वही आप पुट कर दीजिए, तो तुरंत आपका रिजल्ट निकल आए। बस कंडीशन आपको कहाँ पे ध्यान रखनी, मैंने फिर रिपीट कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट अगर इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो होगा, इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल जीरो होगा, तो यहां तो हमने इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो दिखा दिया। आप पी पॉइंट किए, पी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, तो पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो उस जगह पर यानी पी पॉइंट पर पोटेंशियल अगर इनफाइनाइट आ गया तो ये तभी पॉसिबल है जब इस लॉन्ग वायर में चार्ज कैसा हो, इनफाइनाइट हो, चार्ज इनफाइनाइट हो। लॉन्ग वायर जो है इनफाइनाइट तो आप ले रहे हैं, साथ में क्या बोलेंगे, चार्ज भी इसमें इनफाइनाइटली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये रिजल्ट है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।